क्या आपको भी डॉक्टर बनना है और क्या आपका भी डॉक्टर बनने का सपना है? अगर हाँ तो भाई आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। तो नीट क्या होता है, क्या इसकी उम्र सीमा है, क्या इसका सिलेबस है और कितने नंबर पे हम क्वालिफाई होते हैं और कितने नंबर पे हमें कॉलेज मिलता है, ऐसी सारी बातों का मतलब हम कहें तो संपूर्ण जानकारी आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको देने वाले हैं। नीट से संबंधित सभी जानकारी, टोटल कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर नीट के फुल फॉर्म की बात करें कि भाई नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। तो भाई नीट क्यों दिया जाता है ये जानना जरूरी है। तो भाई नीट इसलिए दिया जाता है यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल में कोई भी लाइन में आप जाना चाहते हैं। आजकल तो मेरे प्यारे भाई अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करेंगे तब भी आपको नीट की आवश्यकता होगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से है ना नर्सिंग करेंगे ना तब भी आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा, नीट एग्जाम निकालना आपको पड़ेगा। तो भाई आपको मेडिकल में लगभग जितने कोर्स होते हैं उनके लिए अगर आपको प्रवेश पाना है तो आपको नीट निकालना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं प्यारे साथियों नीट के बारे में। तो भाई अगर हम बात करें नीट जो है ना, तो मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट का एग्जाम सबसे जरूरी होता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नीट है क्या। तो भाई नीट क्या है, तो भाई नीट का जो पूरा नाम है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये नीट का फुल फॉर्म है। और आगे हम बात करें तो नीट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है ना, कोई स्टेट लेवल की परीक्षा नहीं है प्यारे साथियों। ये जो है ना राष्ट्रीय स्तर की जो है ना परीक्षा है जो एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। मतलब जो नीट है इसको कौन आयोजित करता है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नीट को क्या करती है? आयोजित करती है। ठीक है। और नीट आयोजन का मुख्य कारण है कि भारत में मेडिकल यूजी अंडर ग्रेजुएट जो सीटें हैं उनमें हमें प्रवेश मिलता है। तो हम नीट से क्या क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा नीट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई अगर आप नीट निकाल लेते हैं तो पहला तो आप नीट से गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग कर सकते हो। अभी की देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपका एमबीबीएस कर सकते हो। इसके बाद आप बीडीएस मतलब बैचलर डेंटल सर्जरी, मतलब जो डेंटल मतलब दांतों की जो सर्जरी है ये है ना। तो अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं या एमबीबीएस करना चाहते हैं या आयुष या बीबीएससी करना चाहते हैं या एएच मतलब ये एग्रीकल्चर में भी है ना एक ऐसी पोस्ट होती है जो नीट के थ्रू हम जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो एएच ये आपका एग्रीकल्चर वाली ये पोस्ट है। ठीक है। सीटों में अगर प्रवेश के लिए परीक्षा जो है ना नीट की परीक्षा जो आयोजित की जाती है भारत में हर साल आयोजित की जाती है प्यारे साथियों, है ना। ऐसा नहीं है ना। तो कोई कहता है कि साल में 2 साल, तो साल में 2 साल का भी सिस्टम चल रहा है बट अभी नहीं हुआ है। अभी हर साल 1 साल में एक ही बार ये परीक्षा होती है। हर साल हजारों विद्यार्थी इसमें बैठते हैं। ठीक है। मेडिकल की पढ़ाई में अलग अलग क्षेत्रों को चुन सकते हैं, है ना। कोई एमबीबीएस को, कोई बीडीएस को, कोई आयुष को, कोई बीबीएससी को, है ना। जहां आपको करना है वो कर सकते हो। तो नीट से हम ये चीजें कर सकते हैं ना। आगे नीट की उम्र सीमा के बारे में भी बहुत जरूरी है कि भाई नीट कौन दे सकता है, क्या उम्र होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों नीट के लिए जो है ना उम्र होनी चाहिए 17 साल। अगर आप 17 वर्ष के हैं, 17 साल के हैं तो ही आप नीट एग्जाम दे सकते हो, अन्यथा आप नीट एग्जाम नहीं दे सकते हो। 17 वर्ष में एक वर्ष भी आपका, एक दिन भी आपका काम रहेगा ना 17 वर्ष में, तो भी आप नीट एग्जाम नहीं दे सकते हो। और इसकी जो है ना वो काउंटिंग होती है, जैसे आपको 2024 में देना है ना। तो 2024 में देना है प्यारे साथियों, तो आपको ना 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो सीमा है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको 25 में देना है तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी उम्र है ना कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करके आपकी ये काउंटिंग होंगी। ठीक है। और उम्मीदवार के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जो है प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी, है ना, जैसे विषयों में व्यक्तिगत रूप से 50% अंकों में 12वीं है ना पास होना चाहिए, है ना।
ध्यान रखना प्यारे साथियों, है ना। 12वीं का भी आपका कम से कम 50% हो तभी आप नीट एग्जाम दे सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आई। अब नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है भाई, नीट एग्जाम में कौन कौन से जो है ना विषय में, मतलब हम ये देखते हैं कि कोई कहता है कि भाई नीट इंग्लिश में ही आता है, नहीं भाई, नीट जो है इसमें नीट एग्जाम जो होता है वो अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, है ना, वर्गीय, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, ऐसे 12-13 जो भाषा हैं 14 तक इनमें होता है ना। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रश्न भाई इसमें बहुविकल्पीय होते हैं ना, ऐसा नहीं है कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं है, कोई वन वर्ड नहीं है, नहीं, ये प्रश्न होंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नीट का जो है ना एग्ज़ाम हम देखें तो ये नीट का जो कुल है 200 जो प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, नीट के एग्ज़ाम का जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर होता है प्यारे साथियों, उस नीट के, है ना, पेपर में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे साथियों, 200, लेकिन इन 200 क्वेश्चन में से आपको 180 प्रश्न ही करने होते हैं। ध्यान रखना, 200 नंबर का आपका पेपर आएगा, 200 प्रश्न, 200 नंबर का नहीं, 200 प्रश्न आएंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें प्यारे साथियों कितने को प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको 180 प्रश्न ही सॉल्व आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। अब कुल अंक की बात करें तो प्यारे साथियों जो कुल अंक है नीट का वो है 720 का, मतलब ये 180 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 720 नंबर के होते हैं, और प्रत्येक जो है ना प्रश्न कितने का होता है प्यारे साथियों, 4 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने का होता है, ध्यान रखना, 4 अंक का। मैंने कितनी बातें बताएं, है ना, कितने आपके क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने होते हैं 180, प्रत्येक प्रश्न कितने का होता है, 4 अंक का, तो टोटल कितने नंबर का पेपर होता है 720 का, कितने का 720 का। आगे हम बात करेंगे, कुछ बात और होगी। अब आगे 120 का आएगा, लेकिन आएगा क्या क्या सर, उसमें आएगा क्या क्या, तो सुनो उसमें आएगा क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ देख लो अच्छे से क्या क्या इसमें आने वाला है। तो भाई भौतिक विज्ञान आती है 45 प्रश्न, है ना, रसायन विज्ञान के 45 प्रश्न, जूलॉजी के 45 प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के 45 प्रश्न, है ना। तो मतलब अगर हम कहें तो भाई जो बायोलॉजी का पोर्शन है ये आपके 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर टोटल नंबर की काउंटिंग करें तो 360 नंबर का केवल बायोलॉजी से पूछा जाता है, और 180 नंबर का फिजिक्स से और 180 नंबर का केमिस्ट्री से, तो टोटल आपके 720 हो जाएंगे, ठीक है। और आपको समय मिलता है प्यारे साथियों 3 घंटा, है ना, 3 घंटा 20 मिनट मिलते हैं वैसे तो, है ना, 20 मिनट आपकी फॉर्मेलिटीज में लग जाती हैं, तो 3 घंटा 20 मिनट आपको टोटल मिलते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इतनी बात आप समझे। अब आगे कुछ पैटर्न को हमें और जानना है भाई साहब। यहाँ जो नीट एग्जाम होता है इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो क्या माइनस मार्किंग कैसे होती है ना, तो आपको तो मैंने बता दिया, अगर आप सही जवाब दोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप गलत जवाब दोगे तो सही नंबर में से 1 कट जाएगा। जैसे मान के चलो आपने 5 प्रश्न सॉल्व किए, ठीक है, 1 2 3 4 और ये रहे 5, आपने 5 प्रश्न सॉल्व किए, तो 5 में प्यारे साथियों आपके ये 3 क्वेश्चन हैं वो सही रहे। आपके कितने सही रहे, 3, तो यहाँ से आपको तो प्रत्येक प्रश्न का कितना मिलेगा 4, तो 3 के कितने मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे, लेकिन आपने ये 2 गलत किए हैं, है ना, तो इनके एक क्वेश्चन का 1 माइनस होगा, तो 2 क्वेश्चन गलत किए तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो आपको यहाँ 10 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, 10 नंबर मिलेंगे, मतलब 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे क्योंकि 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, एक बात प्यारे साथियों हमारी ये है आपसे कि इस पेपर में हमें वही क्वेश्चन करना है जो हमें बने। जरूरी नहीं है कि आप 180 में से 180 ही करो। अगर आपसे बन रहे हैं 180 तो बिल्कुल यार प्यारे साथियों 180 ही करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे नहीं बन रहे, है ना, तो आपको वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपसे बन रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो ये बात समझ गए आप। चलो
आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों हम कुछ क्वालीफाई मार्क्स की बात करेंगे। तो पहले साथियों अगर हम बात करें क्वालीफाई मार्क्स लगभग 120, एवरेज 120 है ना। अगर आप नीट एग्जाम में इन 720 मार्क्स में से 120 अंक अर्जित कर लेते हैं तो आप नीट क्वालीफाई कर लेंगे, नीट क्वालीफाई कर लेंगे। तो प्यारे साथियों नीट तो हमने क्वालीफाई कर लिया, क्या हमें इन 120 नंबर में MBBS वाला कोई कॉलेज मिल जाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आपको कॉलेज चाहिए, अगर आपको कॉलेज चाहिए प्यारे साथियों, तो आपको कम से कम 350 से 400 अंक तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा एवरेज कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा सा एवरेज चाहिए, तो आपको 250 नंबर, 2 से 250 नंबर चाहिए, है ना। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कि जितना अच्छा आप करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे और उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, है ना। नीट एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो आपके डिसाइड करते हैं कि आपको कितना अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ये रही संपूर्ण जानकारी। अब बात है सिलेबस की कि प्यारे साथियों इसका सिलेबस क्या है। तो आइए हम सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें तो ये हम बायोलॉजी का सिलेबस बता रहे हैं और ये बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो क्लास 11th का है। किसका? क्लास 11th का, है ना। क्योंकि क्लास 11th में भी आपने बायोलॉजी पढ़ी है, क्लास 12th में भी पढ़ी है, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का बता दे रहे हैं ना। तो वैसे तो प्यारे साथियों आपको यहाँ बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएगा, सिलेबस इसका पूरा ये है ना। तो ये पूरा आप देखो, ये बायोलॉजी का है ना, और ये देखो बायोलॉजी का ही है, 12th बायोलॉजी का, ये फिजिक्स का है ना, और यहाँ से ये केमिस्ट्री का है ना। तो आपको मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बट ये PDF आपको कहाँ से प्राप्त होगी? तो इसके लिए बेटा हमारा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल क्या है? तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे प्यारे साथियों, क्या सर्च करेंगे? GANESHAY, ठीक है, फिर WORLD। तो आप हम टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे सर्च करना गणेशाय वर्ल्ड, और इस गणेशाय वर्ल्ड का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पे हमने PDF डाल दी है। तो आप जाइए इस सिलेबस की PDF देख लीजिए, ठीक है। बाकी जानकारी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, सबके लिए थैंक यू वेरी मच।